हेलो एवरीवन। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में चैप्टर की शुरुआत हम वॉर्नर्स थ्योरी से करते हैं। वॉर्नर्स ने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो एक पहला प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा कंडक्टेंस मेथड, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्रेसिपिटेशन मेथड में उन्होंने क्या किया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको उन्होंने Ag+ के साथ रिएक्ट करवाया। तो क्योंकि Cl3 बाहर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होता है वो डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए हमें पीपीटी में 3 AgCl मिले। यहाँ पर 2 Cl बाहर हैं इसीलिए हमें 2 AgCl मिले। यहाँ पे 1 Cl बाहर है इसलिए हमें AgCl मिला। यहाँ पे कोई भी Cl नहीं है इसलिए हमें कोई भी पीपीटी नहीं मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर लिखा हुआ होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो क्या है, डिसोसिएट नहीं होता है। तो उन्होंने इसको जो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर है उसको काउंटर आयन बोला, काउंटर आयन। और उन्होंने इस कंडक्टेंस मेथड में भी उन्होंने यही बताया कि जो कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें 4 आयंस हैं, 3 Cl के, 1 ये। इसमें 3 आयंस हैं, 2 Cl के, 1 ये। इसमें 2 आयंस हैं, इसमें 2 हैं। इसमें 2 आयंस हैं, 1 Cl और 1 ये। इसमें कोई भी आयन नहीं है क्योंकि अभी ये ना तो कैटायन है ना एनायन है, ये न्यूट्रल है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 0 नंबर ऑफ आयंस हैं। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। और वॉर्नर्स ने ना 2 चीज़ें और बताई थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ना वो नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल से मतलब क्या है? नॉन डायरेक्शनल है मतलब ये ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है वो ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए ये क्या है, डायरेक्शनल है। उसके बाद आए थे सिडविक। तो सिडविक ने क्या कहा था कि हमारा जो मेटल सेंटर होता है उससे जो लिगेंड हैं वो इस तरीके से अटैच होते हैं कि जैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन दें मेटल सेंटर को। इस चीज़ को काउंटर किया किसने? पॉलिंग ने। पॉलिंग ने कहा कि अगर हमारे लिगेंड्स मेटल सेंटर को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो फिर मेटल सेंटर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, उससे मेटल सेंटर क्या होगा? अनस्टेबल होने लगेगा। तो इसके लिए फिर इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सिडविक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पॉलिंग ने इस चीज़ के लिए अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के नाम से। तो उन्होंने ये कहा था कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन तो दे रहा होगा मेटल सेंटर को, लेकिन लिगेंड कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी अपने पास अपने अंदर रखेगा कि मतलब वो मेटल सेंटर को कैसे भी स्टेबल कर पाए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेटल सेंटर जितने भी कोई भी मेटल सेंटर है वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल रहना चाहता है, तो वो अपने ऊपर से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे कम करेगा, है ना। इस कम करने के उन्होंने कुछ तरीके बताए जिससे कि वो स्टेबल हो सके। तो पहला सिग्मा न्यूट्रलिटी। सिग्मा न्यूट्रलिटी में क्या, अगर हम जो लिगेंड लगा रहे हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सेंटर की तरफ नहीं हो पाएंगे इतने ज़्यादा, वो थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मान लो यहाँ पे हम फ्लोरीन लगा दें तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल सेंटर से थोड़ा दूर होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे हम फ्लोरीन लगा सकते हैं, ऑक्सीजन लगा सकते हैं। अगर हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा देंगे लिगेंड्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो फिर सिग्मा न्यूट्रलिटी से मेटल सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकती है और वो थोड़ा स्टेबल हो सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर दें तो लोअरिंग
कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड्स हैं ना, तो 6 लिगेंड्स अगर एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो CO के ऊपर टोटल कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर अब कोऑर्डिनेशन नंबर अभी कितना है, 6 है, अगर हम 4 कर देंगे तो ये अमोनिया हटा दिया, ये अमोनिया हटा दिया, तो कितने हो जाएंगे, अभी 4 अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है तब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मेटल सेंटर के चारों तरफ कम हो रही है ना, तो ये भी एक तरीका है। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दें, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने से कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 6 3+ CONH3 का होल 6 2+। अब अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की +3 और इसकी हो जाएगी +2, ठीक है। अभी अगर हम अमोनिया जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लेते हैं कि एक दे रहा होगा, ठीक है, या मतलब चलो 2 ले लो, +3 इस फर्स्ट वाले के लिए। अगर हमारे पास कितने हैं, +3 हैं, और यहाँ पे नेगेटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 अमोनिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, तो एक लोन पेयर हो गया, एक हमने 6 नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से ये +-0, ये +-0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितने बचे, यहाँ पे 3 नेगेटिव बचे। सेम अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें 2+ हैं, सेकंड वाले में माइनस कितने हो गए, 1 2 3 4 6 5 6, तो ये 2 कट जाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4 नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले के, फर्स्ट वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये न्यूट्रल की तरफ क्या है, जल्दी जा सकता है 0 की तरफ, और ये इससे लेट जाएगा। तो हमें यही देखना है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में कि 0 की तरफ जल्दी कौन जाएगा, चाहे वो मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ पे अभी तो 3- और 4- बच रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस में भी चार्ज ज़्यादा बच रहा होता, जैसे मान लो यहाँ पे 3+ होता है, यहाँ पे 4+ होता, तब भी यही वाला जल्दी जाता। हमें ये देखना है कि 0 की तरफ कौन जल्दी जाएगा, ठीक है। अभी जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो हाँ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देंगे ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से भी मेटल सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से। और एक तरीका कौन सा था, पाई न्यूट्रलिटी। ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि ऑर्डर में ही आपको याद करना है, कैसे भी आप याद कर सकते हो। पाई न्यूट्रलिटी, तो पाई न्यूट्रलिटी में क्या है, हम बैक बॉन्डिंग वाले लिगेंड्स यूज़ करेंगे। बैक बॉन्डिंग वाले लिगेंड्स कौन से, जैसे कि CO, NO और CN। तो जो बैक बॉन्डिंग वाले लिगेंड्स हैं वो भी, जैसे अगर मेटल सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अभी अगर बैक बॉन्डिंग वाला लिगेंड अगर यहाँ पे लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ पाई बैक बॉन्डिंग में क्या है, पार्टिसिपेट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल सेंटर से कम होने लगेगी। तो इस तरीके से भी ये क्या कर सकता है, मेटल सेंटर को स्टेबल कर सकता है। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं कुछ। अब जैसे COCl4 है, तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, +2 में है ना, Cl के x -6 = -4, x = 6 - 4, x = +2, ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने x मान लिया। Cl के ऊपर एक माइनस होता है ना, एक Cl के ऊपर, तो 6 Cl है तो -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, 4-। तो ऐसे हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आई है। तो हमने अभी पढ़ा था कि सिग्मा न्यूट्रलिटी से क्या कर सकते हैं, मेटल सेंटर को स्टेबल कर सकते हैं। अब क्लोरीन जो है ना वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो पाता है कि वो मेटल सेंटर को स्टेबल कर पाए, इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। अब अगर हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही कॉम्प्लेक्स बने और Cl के साथ ही बने, तो फिर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल नहीं है, हमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो COCl6 3-, यानी कि कोबाल्ट अगर +3 में कर देंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अगर हम चाहते हैं कि +2 में ही कॉम्प्लेक्स बने
और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ही हो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो, तो वो क्लोरीन के साथ पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो मेटल सेंटर को सिग्मा न्यूट्रलिटी से स्टेबिलिटी दे सकता है। तो अगर हम यहाँ पे +2 तो यहाँ पे 4- आ जाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट +2 में फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है लेकिन क्लोरीन के साथ नहीं बनाता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब अगर हम चाहते हैं क्लोरीन के साथ ही बनाए और ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 हो तो फिर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम करना पड़ेगा, COCl4 2-, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 4 = -2, x = 4 - 2, x = +2। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। और इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर देंगे तो फिर ये कंपाउंड बन सकता है। इसीलिए हमने ज़्यादातर देखा होगा आपने कि जो हैलाइड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनाते हैं। और जो निकेल है वो CN के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, बनाता है कॉम्प्लेक्स, जो कि ये दोनों ही क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। निकेल जो है वो 0 में भी बनाता है CN के साथ और +2 में भी बनाता है कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही बनते हैं। और जो NiCO4 है इसके साथ 0 में ही बनता है, +2 में कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। ये क्या है, TD है और लो स्पिन भी है। क्यों लो स्पिन, तो CO की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन बनाते हैं। और टेट्राहेड्रल इसलिए है क्योंकि ये कन्वर्टेड D सिस्टम है, कन्वर्टेड D10 सिस्टम है। तो जो D10 होते हैं ना वो उन टेट्राहेड्रल ही बनाते हैं। ये अभी जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम NiCl2 की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं और फिर तो क्या बनेगा, एक में जब Cl नेगेटिव एक्सिस में डालेंगे तो B बनेगा, और अगर साइनाइड एक्सिस में डालेंगे, CN नेगेटिव एक्सिस में डालेंगे तो C बनेगा। अब ये ABC क्या है वो बताना है। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है निकल की, +2 है। और अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो जो हमारा A बनेगा वो क्या होगा, NiH2O का होल 6 2+। और B क्या होगा, जब Cl नेगेटिव इस वाले कॉम्प्लेक्स में जब डालेंगे एक्सिस में, तो अगर Cl नेगेटिव हम एक्सिस में डालते हैं तो यहाँ पे बनेगा NiCl6 4- इसकी ऑक्सीडेशन +2। आप सोच रहे होंगे यहाँ से बनेगी, ये नहीं बनेगा क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा ये सिग्मा न्यूट्रलिटी नहीं दे पाता, क्लोरीन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिगेंड तो चेंज कर नहीं सकते, Cl नेगेटिव लिगेंड है तो हमें वही तो मतलब रिएक्शन में भी वही पार्टिसिपेट कर रहा है तो वही लगेगा। तो Cl6 नहीं बनता, Cl4 बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रहेगी, तो यहाँ पर 2- आ जाएगा। C जो बनेगा साइनाइड हम डालेंगे तो NiCN4 2-, यहाँ पे भी निकल +2 में है, और CN4 बनेगा नहीं, CN6 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर की CFSE होती है, यहाँ पर जो रीज़न है वो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल नहीं है, CFSE है। CFSE जो स्क्वायर प्लेनर की होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल। सिमिलर जो CN6 4- ये कॉम्प्लेक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, CN4 2- ये बनता है। ये दोनों ही जो हैं क्यों नहीं बनते हैं, इसका डिटेल्ड रीज़न जो है वो JTD में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी बतानी है NiCO4 और NiF4 इन दोनों से, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से स्टेबिलिटी बताने को क्वेश्चन में बोला जाए, अगर ना बोला जाए, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन हो लेकिन उसमें ये नहीं लिख रहा हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल लगा के स्टेबिलिटी बतानी है, तब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो आपको सारे जनरल रूल यूज़ करने हैं जो हम CFSE में यूज़ करते हैं, JTD वगैरह में यूज़ करते हैं, मतलब। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी देखते हैं, किलेशन है कि नहीं है, और रिंग्स कितनी ज़्यादा हैं उसके हिसाब से। कभी कभी किलेशन होते हुए भी अनस्टेबल होता है क्योंकि उसमें JTD हो रहा होता है, JTD भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो फैक्टर भी देखना है, CFSE के फैक्टर्स भी देखने हैं। तो अगर इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल लिखा हुआ नहीं हो क्वेश्चन में तो नहीं लगाना है। अब हमें इन दोनों में से स्टेबिलिटी देखनी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल बोला हो लगाने को तो उस केस में टेट्राहेड्रल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल।
क्योंकि टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है ऑक्टाहेड्रल से। और अगर जनरली पूछा हो तो फिर ऑक्टाहेड्रल को ही ज़्यादा स्टेबल मानना है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल। ठीक है, फिर अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि CO क्या है, बैक बॉन्डिंग वाला लिगेंड है, तो ये पाई न्यूट्रलिटी से स्टेबिलिटी देगा, ये सिग्मा न्यूट्रलिटी से देगा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग वाला तो है नहीं लिगेंड, है ना। साइनाइड देख के शायद आपको लगेगा बैक बॉन्डिंग है, पर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्ड लगा हुआ है ना, NiN ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस तरीके से सारे लिगेंड लगे हैं। तो नाइट्रोजन की साइड से अगर लगा है तो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, है ना। अगर कार्बन की तरफ से जुड़ा हुआ होता निकेल के साथ में तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल थी, तो इसीलिए इसमें बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी। फिर हम क्या लगाएंगे, हम -I ही लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की है। नाइट्रोजन वाला ही लिगेंड है, ये भी नाइट्रोजन वाला लिगेंड है, दोनों साइड निकेल और नाइट्रोजन का बॉन्ड है। फिर बाद में इन दोनों में देखेंगे, पहले सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, A, क्योंकि फ्लोरीन इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर होगा B, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है। और इन C और D में अगर हम देखें तो ये क्या है, SP है और ये SP3 है ना। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा, SP से खींच के ये ज़्यादा स्टेबल करेगा ना, तो D। फिर उसके बाद C। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में नॉन ट्रांजिशन मेटल्स दे रखे हों और फिर पूछी हो स्टेबिलिटी, तो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z* के या फिर चार्ज की ऑक्सीडेशन स्टेट के। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर B, फिर A। अब अगर हम इसमें देखें तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन ट्रांजिशन में ही ये चीज़ लगानी है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो हम चार्ज देखेंगे, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 ऐसे डिफरेंट है, तो हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें देखना है TD, फिर देखना है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर उसके बाद TD में हमें देखनी है स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग। अगर जैसे चार्ज डिफरेंट है तो फिर पहले हम चार्ज देखेंगे, और अगर चार्ज सेम है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, कि मतलब बैक बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव से पहले आएंगे। ठीक है, सेम इधर भी। अब नीचे अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले क्वेश्चन में, तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं, तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है। अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसकी कितनी है, +3, इसकी कितनी है, +2। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, B ज़्यादा स्टेबल होगा A से। नेक्स्ट में अगर हम क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 6 है, तो सीधा सीधा टेट्राहेड्रल ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय ऑक्टाहेड्रल के, तो स्टेबल कौन हो जाएगा, A ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू B के। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सबका क्या है, सेम है, 6 है। अब हम क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। इसके ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, इसकी 6 - 1 +5 +4 +3। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जितनी ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 6 5 4 3, ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर अगर हम नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, सबसे पहले दोनों का सेम है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी दोनों की सेम है। अब क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, दोनों की सेम है, तो फिर तीनों की, सॉरी। तो फिर अब हम क्या देखेंगे, अब हम Z* देखेंगे। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो अच्छा, पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं, अगर नॉन ट्रांजिशन, यही लिख देती हूँ, अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो डाउन द ग्रुप Z* क्या होता है, डिक्रीज करता है। Z* क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह ही ऑलमोस्ट होता है। तो Z* क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो जब हम नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। Z* क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में डिक्रीज करता है, ट्रांजिशन मेटल्स में Z* डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि शील्डिंग बढ़ने लगती है।